Now let's start our 9th chapter, that is heat. Now listening to the topic itself, heat, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं. For example, कि अगर for example there is a hot cup of milk that we have. अब थोड़ी देर हमने उस मिल्क को रेगुलरली रख दिया है तो वो जो हॉट कप ऑफ मिल्क है वो ठंडा हो जाता है या फिर रूम टेम्परेचर पे आ जाता है. नो व्हाई डज दैट हैपन? अब वो जो हीट है वो कहाँ जाती है? हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट? और कुछ चीजें देखते हैं, एग्जांपल्स. अगर मैं एक ठंडे ग्लास को, अ ग्लास फुल ऑफ आइस, इफ आई कीप इट इन रेगुलर एटमॉस्फेयर, तो उसके ऊपर बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स आके जमा हो जाती है. Why does that happen? क्योंकि जो मॉइस्चर है अपने आसपास का, उसका टेम्परेचर वो रिड्यूस कर लेता है और वो उसके ऊपर आके वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स जो है जमा हो जाती है उस ग्लास के ऊपर. नाउ अगेन, व्हाई डज द मॉइस्चर अराउंड द ग्लास रिड्यूसेस इट्स ओन टेम्परेचर और वो खुद को कंडेंस कर लेता है. अब वन मोर थिंग, कि जब हम ऑब्वियसली ड्यूरिंग विंटर स्पेशली इन विलेजेस की लकड़ियां जलाकर लोग अपने सेकते हैं हाथों को, तो उस चीज को करने के लिए भी कि हम हीट जो फायर इज ऑब्वियसली हॉट, तो फायर को यूज करके हम खुद की बॉडी को वार्म करते हैं एंड दस वी ट्राई टू कीप आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम द विंटर. अब ये भी हम कैसे कर पाते हैं? सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस की जिसके आंसर्स हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. नाउ हैव यू एवर रब्ड योर आर्म्स विद ईच अदर, रब्ड योर पाम्स विद ईच अदर, सॉरी. तो क्योंकि जब हम अपने पाम को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो इट स्टार्ट्स गेटिंग वार्म. अब ये क्या होता है? इस चीज को हम कहते हैं कंडक्शन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज कंडक्शन वाया एन एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है. फर्स्टली अ कैंडल, ट्राइपॉड स्टैंड, एल्यूमिनियम रॉड्स, some nails and wax. अब हमें क्या करना है? सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक अ ट्राइपॉड स्टैंड. उस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमें हमारे जो तीनों बेसिकली यहाँ पे दो लिए हमने, तो दो जो हमने रॉड्स लिए हैं एल्यूमिनियम के, हमें उसे उस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख देना है. अब उन एल्यूमिनियम रॉड्स के ऊपर हमें क्या करना है? वैक्स अप्लाई करनी है और उन वैक्स के ऊपर हमें नेल्स को पुट कर देना है सच दैट नेल्स का जो पिंड पॉइंट है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारी नेल्स है और नीचे की तरफ यहां पर लगा हुआ है वैक्स. अब ऑब्वियसली वैक्स जो है उसको चिपका कर रखेगा. ये कब नीचे गिरेगी? अगर वो वैक्स है वो मेल्ट हो जाए तो ऑब्वियसली ये नेल्स जो है वो नीचे गिर जाएगी. तो अब हमें देखना है कि वेदर दीज नेल्स वुड बी एबल टू फॉल डाउन और नॉट, मतलब ये वैक्स पिघलेगा या नहीं. तो अब उसके लिए मुझे टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा. सो हाउ एम आई गोइंग टू राइज द टेम्परेचर? आई एम गोइंग टू बर्न अ कैंडल, आई एम गोइंग टू लाइट अ कैंडल एट वन एंड. तो इन रॉड्स के एक एंड पे मैंने कैंडल जलाई है, तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है ये हीट होना शुरू होगा. ठीक है, तो अब ये शुरू हो गया है हीट होना. अब कुछ देर के बाद आफ्टर अ वाइल यू वुड बी एबल टू नोटिस कि ये जो दो नेल्स है इट विल फॉल ऑफ. Why? Because obviously ये जो पार्ट है वो गर्म हो चुका होगा, इसीलिए वो नेल्स गिरे हैं. अब उसकी कुछ देर के बाद उसके आगे की नेल्स भी गिर जाएंगे एंड आफ्टर अ वाइल फ्रॉम दैट उसके आगे की नेल्स भी गिर जाएगी. अब इससे हमें एक चीज पता चलती है कि जो हीट है इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट. कंडीशंस अप्लाई. इट हैज टू बी अ कंडक्टर. There are obviously good conductors of heat and there are bad conductors of heat. वो एलिमेंट्स या वो मटेरियल्स जो हीट को बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट कर लेते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, उन्हें कहते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन. तो ये वो चीजें होती है और मोस्टली मेटल्स, ये वो चीजें होती है जो अगर आप एक पॉइंट पे हीट करोगे तो वो अपनी हीट को आगे तक ट्रांसफर कराता है. Bad conductors are the ones that do not conduct heat properly or they do not let heat to flow through them. फॉर एग्जाम्पल वुड, थर्माकोल. अगर आप एक पार्ट को हीट करोगे वो हीट आगे के पार्ट में नहीं जाने वाली है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बैड कंडक्टर्स. सो ऑब्वियसली अगर गुड कंडक्टर्स को आप अप्लाई कर रहे हो या कंडक्टर्स ऑफ हीट को अगर आप यूज कर रहे हो, सो द हीट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अब इस टाइप का जो हीट ट्रांसफर होता है जिसके अंदर बॉडी कंप्लीटली टच के अंदर होती है एक दूसरे से, उसे हम कहते हैं कि कंडक्शन.
So this thing is known as conduction. इसके अंदर पार्टिकल्स का खुद का कोई मूवमेंट नहीं होता है. दे जस्ट ट्रांसफर हीट फ्रॉम its body to another body, and then that body transfers heat from its body to another, and then the same process, that same chain is completed or same chain is continued, और इस तरीके से हीट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है. इसे हम कहते हैं कंडक्शन. अब इसी तरीके के दो और प्रोसेसेस होते हैं, कन्वेक्शन और रेडिएशन. लेट्स गो थ्रू देम. अब सबसे पहले देखते हैं कंडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है. कंडक्शन होता है द ट्रांसफर या और द ट्रैवलिंग ऑफ हीट इन एनी सॉलिड मटेरियल from its hotter point या फिर hot end, from its hot end to its cold end is called conduction. मतलब कि वो जब ट्रांसफर होती है हीट किसी सॉलिड मटेरियल के अंदर उसके हॉट एंड से कोल्ड एंड तक, तो उसे हम कहते हैं कंडक्शन. अब इसके लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है. अ मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड. इसका मतलब कि अगर आप किसी चीज को कंडक्शन के थ्रू हीट करना चाहते हो, वाई हीटिंग वन एंड एंड यू आर अज्यूमिंग कि अगला पॉइंट हीट हो जाएगा, तो उसके लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है. वैक्यूम के अंदर इफ यू आर ट्राइंग टू डू द सेम, दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ वैक्यूम.